कुछ साल पहले एक लड़का था, सिंपल, सीधा और एकदम एवरेज सा। क्लासरूम हो या ऑफिस हो, कोई उसकी प्रेजेंस महसूस भी नहीं करता था। लड़कियां उसके आसपास से निकल जाती थी पर उस पर नजर तक नहीं डालती थी। उसके अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस थी, मतलब खालीपन था, जैसे एनर्जी ही खत्म हो चुकी हो। मिरर के सामने खड़ा होता तो चेहरा भी डल लगता था, आंखों में कोई स्पार्कल ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो खुद समझ ही नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी लाइफ में अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस और चार्म बिल्कुल जीरो हो गया है। फिर एक दिन उसने एक ऐसी चीज के बारे में सुना जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। लोग कहते थे ये एक एंशिएंट पावर है जो आदमी के अंदर का रियल मैग्नेटिज्म जगा देता है। लेकिन उसने एक बार सोचा, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या सिर्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से मेरी पर्सनैलिटी बदल सकती है? उसे ये सब बस एक मिथ लग रहा था, पर उसके अंदर कुछ तो हिल गया था और यही से शुरू हुई उसकी जर्नी फ्रॉम इनविजिबल टू इररेसिस्टिबल। शुरुआत में तो सब कुछ इजी लगा। उसने सोचा बस थोड़ा सेल्फ कंट्रोल ही तो रखना है, इसमें इतना मुश्किल क्या है। लेकिन जैसे ही उसने पहला वीक क्रॉस किया, अंदर एक आग जलने लगी। हर छोटी से ट्रिगर, एक रील, एक थॉट, एक मेमोरी उसे उसी पुरानी आदत की तरफ खींचने लगी। उसका माइंड कहता बस एक बार और, पर दिल के अंदर से आवाज आती, अगर अब गिर गया तो फिर वही पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएगा। रात के टाइम वो खुद से लड़ता, कभी मेडिटेशन ट्राई करता, कभी जर्नलिंग। लेकिन टेम्पटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हर बार उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। और जब हर बार गिरता तो उसे लगता शायद ये मेरे बस की बात है ही नहीं। पर हर हार के बाद वो एक छोटी सी जीत भी हासिल करता था। एक और दिन कंट्रोल रखता, एक और डिजायर के ऊपर जीत हासिल करता। उसके अंदर एक साइलेंट फायर जल रही थी। वो अब बस सरवाइव नहीं करना चाहता था, वो ट्रांसफॉर्म होना चाहता था। और यही अंदर की लड़ाई उसके ट्रांसफॉर्मेशन का बेस बन गई, क्योंकि बिना अंदरूनी जंग लड़े कोई भी आदमी रियल एनर्जी तक नहीं पहुंच सकता। फिर एक दिन कुछ बदला सा महसूस हुआ। वो सुबह उठकर मिरर के सामने गया और पहली बार अपनी आंखों में एक शाइन देखी। ना मेकअप, ना हेयर स्टाइल, बस एक अलग सी एनर्जी थी जो अंदर से आ रही थी। उसके चलने का अंदाज बदलने लगा, बोलने में एक कॉन्फिडेंस आ गया और सबसे अजीब बात, लोग उसकी प्रेजेंस फील करने लगे। ऑफिस में लड़कियां जो पहले उसे इग्नोर करती थी, अब उसके पास खुद आकर उससे कैजुअल बात करने लगी। कोई उसकी बात ध्यान से सुनती तो कोई बस उसकी आंखों में देखकर स्माइल पास करती। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है, पर एक बात क्लियर थी, एनर्जी अट्रैक्ट कर रही थी। उसके अंदर से आने वाली शांति और कॉन्फिडेंस लोगों को नेचुरली अपनी तरफ खींचने लगा था। ये वो सेम लड़का था जिसे पहले कोई नोटिस तक नहीं करता था। अब लोग उसकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। और ये तब हुआ जब उसने अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय अंदर ही अंदर ग्रो करना सीखा। ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन का टर्निंग पॉइंट था, जब उसने समझा अट्रैक्शन कुछ सीखने की चीज नहीं है, ये अपने आप से मिलने का रिजल्ट है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसकी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग होती गई। वो अब सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो अपने अंदर के पावर को चैनलाइज करना सीख गया था। अब जब वो रूम में एंटर करता, लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ देखते। वो कुछ करता भी नहीं था, बस अब प्रेजेंस ही इनफ थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज काम हो चुकी थी, लेकिन आंखों में एक इंटेंसिटी थी जो डायरेक्टली दिल तक चली जाती थी। लड़कियां कहती थी कुछ तो बात है इसमें, पर समझ नहीं आता क्या। और यही होता है रियल अट्रैक्शन, जब आपके वर्ड्स नहीं आपकी वाइब बोलती है। वो पहले वैलिडेशन के लिए जीता था, अब साइलेंस में भी रिस्पेक्ट मिलती है। वो पहले चेस करता था, अब लोग खुद उससे कनेक्ट करना चाहते थे। ये कोई मैजिक नहीं था, ये उसकी रिटेन्ड एनर्जी का इफेक्ट था। उसने समझ लिया था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकने का प्रोसेस नहीं है, ये एक एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। जब आप अपनी लाइफ फोर्स को प्रिजर्व करते हो तो वो क्रिएटिव, पावरफुल और मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है, जो आपके चेहरे, आपके चलने के स्टाइल और आपके ऑरा में दिखने लगती है। और वो लड़का जो कभी इनविजिबल था, अब एक वॉकिंग मैग्नेट बन चुका था। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे बिना उसके कुछ बोले भी। ये था द 100x ट्रांसफॉर्मेशन फेस, जब एक आदमी डिजायर्स के स्लेव से एनर्जी का मास्टर बन जाता है। लेकिन कंक्लूजन अभी बाकी है। एक शाम वो टेरेस पर खड़ा था, ठंडी हवा चल रही थी और उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में एक ही बात आई,
मैं बदल गया हूँ। अब उसके लिए अट्रैक्शन सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं था, अब वो लाइफ के लिए अट्रैक्टिव बन गया था। अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट, पीस, सब कुछ नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। उसने समझा ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल का गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ मास्टरी का गेम है। जब आप अपनी एनर्जी को संभालते हो तो आप अपनी डेस्टिनी को शेप करते हो। वो लड़का जो कभी दुनिया से अटेंशन मांगता था, अब दुनिया खुद उसे अटेंशन देती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था अपनी एनर्जी के साथ लॉयल रहना। ये कहानी सिर्फ उस एक लड़के की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो अपने अंदर की फायर को डिसिप्लिन में बदलना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक एलिवेशन है, एक जर्नी है जहां आप अपनी लोअर डिजायर से ऊपर उठकर अपनी हायर सेल्फ से मिलते हो। तो अगर तुम भी उस फेस में हो जहां सब कुछ तुम्हें डल लग रहा है, हारा हुआ तुम महसूस करते हो, तो याद रखना तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर सोई हुई है जो तुम्हें इनविजिबल से इररेसिस्टिबल बना सकती है। बस उसे जगाओ और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो। क्योंकि जब एक आदमी अपनी एनर्जी का मालिक बन जाता है तो दुनिया उसके चार्म की गुलाम बन जाती है और उसे वही रिजल्ट मिलते हैं जो उस लड़के को मिले थे। तो अब अगर तुम ब्रह्मचर्य पालन के लिए तैयार हो चुके हो तो कमेंट में ब्रह्मचर्य जरूर लिखना और सीखोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब ये रही पूरी प्लेलिस्ट ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन की, इसे सेव करो और फॉलो करो। और इस लिंक पर क्लिक करके आप 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक वाला सेट ले सकते हो और 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का हिस्सा बन सकते हो, ताकि तुम भी वो अट्रैक्शन और चार्म पा सको जो उस लड़के ने पाया था। ब्रह्मचर्य के सफर में सीखोलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।